वसीम सज्जाद साहब, आप हमें ये बताएंगे कि अब जो चीफ मिनिस्टर साहब ने समरी पे दस्तखत कर दिए हैं, समरी गवर्नर साहब के पास जाएगी, तो गवर्नर साहब इसमें कितना डिले कर सकते हैं? आइन में ये लिखा हुआ है जी कि अगर चीफ मिनिस्टर गवर्नर को ये मशवरा देते हैं कि आप असेंबली की तहलील कर दें तो 48 घंटे के बाद वो ख़ुद बहुत तहरील हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि मैक्सिमम जो वो रोक सकते हैं या उसमें ताख़ीर कर सकते हैं सिर्फ 48 घंटे है। तो ये सूरत हाल है। इसका मतलब ये है कि गवर्नर के पास रोकने का एक किस्म का इख्तियार नहीं है, सिर्फ 48 घंटे की बात है। अच्छा, अब इसमें एक और बड़ी अहम बात है कि जब आज सुबह अर्ली मॉर्निंग परवेज़ लाई साहब ने एतमाद का वोट ले लिया, तो उसके बाद राना सनाउल्लाह साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक प्रेस टॉक की, जिसमें उन्होंने एक दावा किया। जरा सुने उन्होंने क्या कहा। चौधरी परवेज़ इलाही ने इन मेंबर्स को जो नाराज़ थे इनके इस अमल पर कि आप असम्बली तोड़ने का जो अमल करने जा रहे हैं ये गलत है, उनको ये हलफ दिया है कि मैं असम्बली नहीं तोड़ूंगा। और इससे ये भी साबित हुआ कि वो मेंबर्स इनसे नाराज़ थे और इनका ये इल्ज़ाम बिल्कुल बेहुदा और गलत था कि हमने किसी को ख़रीदा है या इस्टेब्लिशमेंट ने इंजीनियरिंग की है। अच्छा, जवेद लतीफ़ साहब, राना साहब का ये दावा कि परवेज़ लाई साहब जो हैं उन्होंने मेंबरान को हलफ दिया कि मैं असम्बली नहीं तोड़ूंगा, तो राना साहब का ये दावा भी गलत साबित हो गया। आपकी पार्टी और आपकी जो वफाकी हुकूमत है उसके जो आपके साथी गुजरा हैं, आप ये नहीं समझते कि मुसलसल गलत बयानी से काम लिया और उनकी हर बात गलत साबित हो रही है? शुक्रिया हामिद मीर साहब। अगर मुझे इससे पहले जो आपका सवाल है गुजारिश करने का मौका दें, बात यह है कि आप ये देखें कि कल परसों की बात है जो इमरान खान ने बात की थी कि मेरे पे रेड लाइन लगा दी गई और मैं ये रेड लाइन मिटा के दिखाऊंगा। आप ये समझते हैं कि रेड लाइन इतनी मदम थी कि 3 घंटे के बाद वो रेड लाइन मिट गई? रेड लाइन का पूछना है कि तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फैमिली से पूछो, रेड लाइन का पूछना है तो नवाज शरीफ की फैमिली से पूछो कि ये मिटा करती हैं या इसके असरात इतने गहरे होते हैं कि कई कई साल तक, कई कई दहाइयों तक वो असरात रहते हैं। और पाकिस्तानी कौम से पूछो। मगर बात यह है कि ये उसी तरह हुआ कि जिस तरह वो पिछले 7-8 साल से झूठ बोल रहे हैं। आप देखें कि आप के प्रोग्रामों में भी और आपसे आपके ये कानों में आवाज़ सुनाई देती होगी कि जब ये कहता था कि बड़ा प्रेशर है जी, हमें फ़ोन आ रहे हैं, और कहा जा रहा था कि एक शख्सियत जो है वो लाहौर आके बैठ गई और 5-10 करोड़ 20 करोड़ तक का ऑफर है। वो कहाँ गए दबाव, वो कहाँ गए? 5 MPA जो हैं पीटीआई के टूट तो गए ना। अच्छा, मेरी ये गुजारिश है, 3 उनमें से तो पहले ऐसे थे जो पहले ही इनसे इख्तिलाफ करते थे। पीटीआई ने खुद आज ट्वीट करके तस्वीरें जारी की हैं उनकी। सरगोदा से फैसल फारूक चीमा साहब, मुजफ्फरगढ़ से खुरम लगारी साहब, मखसूस नशस्त पे मोमना वहीद, राजनपुर से दोस्त मजारी साहब, रहीम यार खान से चौधरी मसूद साहब। तो ये 5 आदमी टूटे तो हैं ना भाई मेरे। इससे पहले ये 3 जो लोग थे, मजारी साहब या मसूद साहब या जो इनका नाम है क्या चीमा साहब, ये पहले भी इनको वोट नहीं दिया। 2 लोगों की आप बात कर सकते हैं जिनको इख्तलाफ था इस बात पे। और ये बात मैं नहीं कह रहा हामिद मीर साहब, ये तो परवेज़ लाई खुद बात कर रहे हैं कि 70 से 90% लोग जो थे वो ये चाहते थे असेंबली ना टूटे। ये बात उन्होंने आज इमरान खान साहब को भी कही है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि खान साहब, आपकी और मेरी पार्टी के अरकान की अक्सरियत असम्बली नहीं तोड़ना चाहते, लेकिन अगर आप कह रहे हैं तो हम आपके साथ हैं। अच्छा, ये भी सुन लें। ये खान साहब, मेरा सवाल आपसे यही है कि जो वादा परवेज़ लाई ने इमरान खान से किया वो उन्होंने पूरा किया, लेकिन जो दावा आपके साथी बुजरा करते हैं वो गलत साबित हो जाता है। अच्छा नहीं, हमारा दावा गलत नहीं है, हमारा दावा सच्चा साबित हुआ, उनका दावा गलत साबित हुआ। किस तरह कि हम कहते थे कि पॉलिटिकली तौर पे हम किसी को एंगेज नहीं कर रहे, हम किसी का एजेंसी को इस्तेमाल नहीं कर रहे जो 4 साल आप करते रहे। हमने ये कहा कि जो 2018 में आप लोगों को सहूलतकारी मैसर थी वो हमें नहीं है, ना हम वो सहूलत लेना चाहते हैं। वो सच बात साबित होगी कि अगर हमने पैसा इस्तेमाल किया होता, कोई दबाव इस्तेमाल किया होता तो कल ये रिजल्ट ना आता।